हेलो दोस्तों, वेलकम टू YMT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम एक डिस्कस करेंगे एचपी पुलिस 2022 में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, एचपी पुलिस 2022 का एग्ज़ाम दो बार हुआ था 2022 में। पहली बार हुआ था मार्च में, जो कि लीक होने की वजह से इसको कैंसिल कर दिया था। अगली बार हुआ था जुलाई में, है ना। जुलाई वाला जो पेपर था वो ठीक ठाक टफर साइड में था, इसमें ज़्यादा स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे। उसमें से यही क्वेश्चन है, एक देख लेते हैं क्या था इस क्वेश्चन को। देखो, इसकी लैंग्वेज देख के डरना मत, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, देखो बहुत बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन, ठीक है। वास्तव में ये है, अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखोगे तो बहुत बड़ा दिखता है। इस वजह से बच्चों ने इसको अटेम्प्ट करना भी सही नहीं समझा। चलो देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन को एज सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या था भाई क्वेश्चन में। पढ़ो ज़रा, या फिर अटेम्प्ट करना चाहते हो तो पहले खुद एक बार ट्राई करो, फिर एक्सप्लेनेशन देखना। देखो क्वेश्चन दिया है, ए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वॉज अटेंडेड बाय मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। आउट ऑफ द कैंडिडेट्स 60% आर फीमेल, ठीक है। जितने भी कैंडिडेट्स थे उसमें 60% फीमेल थे। 18% ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। जितने भी सभी कैंडिडेट थे उसमें से सिर्फ 18% कैंडिडेट पास होते हैं। 22.22% ऑफ द कैंडिडेट्स हु क्लियर वर मेल, इसमें से भी जो एग्जाम में पास हुए थे 18% जो स्टूडेंट पास होते उसमें भी 22.22% कौन थे, मेल कैंडिडेट थे, है ना। व्हाट परसेंट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट हैव नॉट पास द एग्जाम। देखो हमने पता करना है कि भाई कितने ऐसे कैंडिडेट थे, वो भी फीमेल कैंडिडेट, जो कि पास नहीं कर पाए थे एग्जाम को। चलो ठीक है, एग्जाम समझ आ गया होगा। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप लोग, हिंदी में देख लो। एक प्रतियोगी परीक्षा में पुरुष और महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये समझ के सबको आ गया। भाग लिया उम्मीदवारों से 60% महिलाएं, 18% उम्मीदवारों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में से 22.22% पुरुष थे। कितने प्रतिशत महिलाएं उम्मीदवार परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर पाए। ठीक है, मैं एक बार समझा देता हूँ आपको। ये तो लैंग्वेज की टर्म्स है, लैंग्वेज हो सकता है आपको उलझी उलझी से लग रही हो कि क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया होगा, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज दैट आपके पास ये कैंडिडेट है भाई, पूरे के पूरे जो जिन्होंने एग्जाम देना है। इसमें से क्या हुआ कि कुछ मेल है, कुछ हमारे पास फीमेल है ना। और इसमें से दोनों में मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, ठीक है। कुछ पास हुए और कुछ फेल हुए। सपोज दैट यहाँ पे बोला गया है कि उम्मीदवारों में 60% महिला है, तो फीमेल कितनी हमारे पास यहाँ पे 60%, है ना। तो अगर कुल देखो, टोटल अगर कुल कभी भी कुल की बात करें या फिर टोटल की बात करें ना, टोटल हमेशा या तो 100% होता है। अगर यूनिट की बात की जाए तो 1 यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे परसेंटेज में ले लेते हैं। टोटल कितने मान के चलो 100% है, तो इसमें फीमेल कितनी है 60%, तो मेल कितने बच जाएंगे अपने आप 40%। और इन दोनों में से ये जो टोटल में से है ना भाई, इसमें से जो टोटल हमारे पास होते हैं वो 18% कैंडिडेट ऐसे जो पास होते हैं, ठीक है। इस 18% का भी जो क्वेश्चन बोल रहा है, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 22 पॉइंट या 22.22% ऐसे कैंडिडेट है जो कि मेल है, ठीक है। तो इसमें से फीमेल कितनी पास हुई वो देख लेंगे, और फीमेल है कितनी टोटल 60%। तो इनमें से देख लेंगे कि फीमेल कितनी परसेंट ऐसी है जो पास हुई है। इन दोनों का डिफरेंस जो भी आएगा वो होगी ऐसी फीमेल कैंडिडेट जो पास नहीं हुई है। चलो क्वेश्चन करना, सॉल्व करते। आई होप आपको थोड़ी सी थीम समझ आ गई होगी क्वेश्चन की, ठीक है। फॉर्म ऑफ था। चलो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये था, देखो लेट्स सपोज दैट हमारे पास 100 कैंडिडेट थे। परसेंटेज में बोल रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकालनी, परसेंटेज में निकाल देंगे। इसमें देखो कुछ मेल है, कुछ हमारे पास क्या है, फीमेल है। बस इतना ही से करना है। फीमेल बोला इन्होंने सीधा कि 60%, तो 100 का 60% कितना होता है 60। आप 1000 भी मान सकते हैं, 2000 भी मान सकते हैं, जो आपका मन करे, ठीक है। मैं 100 मान दी, तो मेल कितने बचेंगे 40, ठीक है। इस 100 में से 18%, यानी 100 का 18% निकालो, 18 कैंडिडेट ऐसे है जो कि क्या हुए भाई, पास हुए, ठीक है। ये था कंसेप्ट, ये क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। इस 18% में भी, इन 18 का भी कितना भाई 22.22% ऐसे जो कौन में मेल मेंबर है। तो 22.22% को कैसे निकालोगे। देखो अगर आपको पता होगा, मैंने आपको सिखाया था, 1/9 का मतलब होता है
11.11%। अगर मैं दोनों साइड से 2 से गुणा कर दूं तो उसका मतलब क्या था, 2/9 का मतलब क्या होगा भाई बोलो यार, 22.22%। 2 से गुणा कर दिया तो 22.22% लिखो या 2/9 लिखो, बात एक ही है। ये परसेंटेज में, इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो 18 का 2/9 निकालना कितना होगा, तो 18 का 2/9 निकाल दो, कितना है 9 दूनी 18, या 4 कैंडिडेट। तुम्हारे पास जो मेल कैंडिडेट है ना, जो पास हुए, पास होने की बात कर रहा हूँ, तो मेल कैंडिडेट कितने पास हुए, वो है 4 कैंडिडेट, है ना। टोटल कितने कैंडिडेट पास हुए थे, 18। मेल कितने हैं, 4, तो फीमेल कितनी बची बोलो, 18 में 4 घटा दो, कितने, 14। आया समझ। अब ये देखो, अगर इतना पूछा था कि फीमेल का पासिंग परसेंट कितना है, तो हम सीधा निकाल दे 14 अपन जितनी भी है सारी फीमेल, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा उन्होंने, उन्होंने क्या पूछा कि ऐसी कितनी कैंडिडेट है, कितने प्रतिशत महिला उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई है, ऐसी कितनी कैंडिडेट है जो कि पास नहीं हो पाई है, ठीक है। तो देखो हमारे पास टोटल महिलाएं कितनी है, 60, पास कितनी हुई है, 14। तो ऐसी कितनी कैंडिडेट है जो पास नहीं हो पाई है, तो 60 में से 14 घटा दो, ऐसी 46 कैंडिडेट है जो कि पास नहीं हो पाई। तो ये नहीं पूछा उन्होंने, पूछा है प्रतिशत में निकालो। अगर ये बोलता था कितनी कैंडिडेट है तो हम 46 लिख देते, लेकिन उसमें फिर 100 की वैल्यू पे एब्सोल्यूट दे देता, बोलता कि भाई 2000 कैंडिडेट है। यहाँ पे कुछ नहीं बोला, इन्होंने बोला परसेंट में निकालो। तो 46, हमारे अनुसार 46 कैंडिडेट ऐसी है जो कि पास नहीं कर पाई। तो 46 कितने परसेंट हुआ भाई, 46 बटा कितने, टोटल महिलाएं कितनी, 60 गुणा कितना, 100। ये आंसर है, इसको सॉल्व करो। 0 से 0 कटा, या थोड़ा सा देखो कितना बचेगा, 46 को 10 से गुणा करेंगे तो 460 बटे कितना भाई 6, 2 से काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 230 बटे, इसको काट दो, 3 एकम 3, 7 ये 21 बचा 2, 6 18, नहीं जाता तो पॉइंट लगता है भाई, है ना। कितना बचा 2, 20, 6 18, 6 18, मतलब 76.66%। तो आपका आंसर कितना आया, 76.66%, ठीक है, इतना था। अब ये 666 जितने तक ले जाओ ये ख़त्म नहीं होने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है बोलते हैं इसको, है ना, कभी ये ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कर देते हैं हम लोग, इसको 76.666 आना है तो यहाँ पे 67 लिख देते हैं, ठीक है। नहीं तो 66 भी आंसर है, लेकिन ऑप्शन में 67 दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। समझ आया, ठीक है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर था परसेंटेज का, आपको ये ब्रेकेज मेथड, तभी बोल रहा हूँ बहुत काम आता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखा करो, 1 से लेकर 12 तक मैंने पहली वीडियो में डाला है, जो परसेंटेज की पहली वीडियो डाली है उसको एक बार देख के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।